ठीक है सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह तेज लॉजिस्टिक फ्रेट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और आज जो है हम लोग डॉक्टर टीपी शशि कुमार सर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सर का किस तरीके से बचपन रहा। सर ने आगे बहुत से काम किए हुए हैं, तो वो सारी चीजें जो है प्रोफाइल में हम सर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसके पहले भी सर हमारे साथ एक कार्यक्रम कर चुके हैं, तो कुछ चीजें जो है हम ना बताते हुए सर के बारे में ही जानेंगे कि सर बचपन में आप पढ़ाई में कैसे थे और फिर आप आगे इतना सारी जो डिग्री आपने ली हुई है वो क्या आपको मोटिवेट किया कि आप इतनी सारी डिग्रियां की। क्योंकि बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो एक ही पर्टिकुलर डोमेन में स्टडी करते हैं और उसी डोमेन में ही वो स्टिक रहते हैं कि हाँ एक ही टाइप का। आपने इतना डाइवर्स फील्ड में डिग्री की हुई है, तो आप बचपन में आपको पढ़ाई में किस तरीके का इंटरेस्ट था और आप जो है आगे इस तरीके से आपने एमएससी, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, एमबीए, एमएस ऐसे इतने सारे डाइवर्स फील्ड में आपने पढ़ाई की, ये कैसे सर संभव हुआ? नमस्कार प्रशांत सिंह जी, नमस्कार। एक्चुअली मैं ये होना बोल के डिग्री नहीं लिया। हम ऐसे बोलते हैं, मुझे साइकिलिंग सिखाने के लिए कोई एक रास्ता पे हमको लेके जाता है, उसका मतलब वो नहीं है मैं पूरा लाइफ में वही रूट पे साइकिल चलाते। तो हम एक डिग्री लिया है, उसका मतलब वो नहीं है वही रास्ते पे वही सब्जेक्ट पे कभी भी इंटरेस्ट लेना है। आप 10th क्लास तक अप टू 10th स्टैंडर्ड हम सब सब्जेक्ट सीखते, उसमें हमको इंटरेस्ट भी होता। बट भारत में ऐसा है, हमको एक विषय में पढ़ना है तो वही विषय पढ़ना है, दूसरा विषय में डिग्री लेना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेना, उसके लिए कुछ तरीका भी नहीं है, डिग्रीज भी नहीं है, ऐसे मिलते भी नहीं है। आप वेस्टर्न सिस्टम में देखो, आप एक मैथमेटिक्स लेने के टाइम पे आप एक आर्ट सब्जेक्ट भी जरूर लेना है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लाइफ में क्या क्या विषय पे है। मैं अभी आज एक पोएट के बारे में सुन रहे थे, केरला में, इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। कौन सी भी मूवी पे आप सॉन्ग सुनो उसका है, उसका पूरा स्क्रिप्ट, वो लिरिक्स उसका है। आज मैं पढ़ रहे थे उसका डिग्री, वो मैथमेटिक्स में बीएससी किया है और सिविल इंजीनियर का काम भी किया है। वी हैव ए ग्रेट नॉवेलिस्ट, वो पहले एस्ट्रोफिजिसिस्ट था। तो इसका मतलब ये है, मे बी मैं मैथमेटिशियन हूं, उसके उसमें इंटरेस्ट है बोल के जनरल नॉलेज पे इंटरेस्ट नहीं होता बोल के नहीं हो सकता है ना। हमारे आईएएस कैडर पे देखो, सब लोग आइदर डॉक्टर्स है, नहीं तो इंजीनियर्स है। वो क्या काम कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में भी ऐसा ही है। हम पहले कंप्यूटर में कोडिंग करता है, बाद में हमारे साथ 10-15 आदमी जोड़ते काम करने के लिए, तो उसको संभालना एक मैनेजमेंट साइंस है, तो हमें मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। कब गवर्नमेंट में ऊंचाई पोजीशन पे आप डायरेक्टर बन गया तो उसमें गवर्नमेंट को पूरा अकाउंट्स देखना पड़ता, प्लानिंग करना पड़ता, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना पड़ेगा, वो पूरा एमबीए है। हमारा रूल्स लिखना पड़ता, वो तो एलएलबी है। तो मैं कुछ दूसरा काम नहीं किया, मुझे कुछ सीखना है वो सीख लिया, उसमें एक डिग्री लिया, बस उतना ही किया है। डेफिनेटली हम लोगों से, हमारे नीचे काम करने वालों से बात करना है, थोड़ा साइकोलॉजी सीखना पड़ता है, तो उसको खुशी में रखेंगे, काम आसान हो जाता हमारा, तो साइकोलॉजी भी पढ़ लिया। हम कुक नहीं है तो भी कुकिंग करना पड़ता ना खाने के लिए, घर पे कोई भी कुकिंग करना पड़ता। उसका मतलब नहीं है मैं कुकिंग का काम कर रहा हूँ, कुकिंग सीख लिया बोल के। सब काम के लिए पूरा सीखना पड़ता। मैं अच्छा कुक हूँ, अच्छा फार्मर है, सब जानते हैं मुझे। अच्छा सर, आपने जो इसरो और एड्रिन यहाँ पर भी काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन पर आपने काम किया हुआ है, तो आपको बचपन से ही कुछ रिसर्च में या स्पेस के बारे में ऐसा कुछ पैशन था, या क्या आपको इग्नाइट किया? और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इंथुआस्टिक हैं स्पेस के फील्ड में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं?
एक्चुअली प्रशांत सिंह जी, आज मैं ये हफ्ते, ये महीने पे इंजीनियरिंग एडमिशन का टाइम है अभी। सो सारे लोग इंजीनियरिंग एडमिशन का एंट्रेंस के लिए लिख दिया, एंट्रेंस को मिला। आज मुझे एक मैसेज भेजा एक बच्चे का, सिरामिक में उसको बीटेक एमटेक कंबाइंड प्रोग्राम पे एडमिशन मिला। क्या करना है? एनआईटी पे मिला है। एनआईटी तो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, उसको सिरामिक साइंस क्या मालूम नहीं है, उसमें लेना है क्या बोल के एक क्वेश्चन पूछा। मुझे पता नहीं क्या आंसर दे दूं। उधर नहीं ज्वाइन करना बोले तो एनआईटी को छोड़ दो बोल के बोल रहा है। उसको पता भी नहीं है कौन सी सब्जेक्ट में क्या ले रहा है बोल के। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था। हम एक जॉब के लिए, आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट कंपटीशन ज्यादा है। मे भी 40 साल पहले कैसा था, हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं था, कॉलेजेस भी कम था। 10th के बाद 12th करेंगे। 12th नहीं था, प्री डिग्री था वो टाइम पे। 11th और 12th के बदल प्री डिग्री था। डिग्री का पहले क्या करना है, उसके बाद एक ही तरीका था हमारे पास। मेरा ब्रदर एक कॉलेज पे प्रोफेसर था, वही कॉलेज पे सब ज्वाइन करता है। बट वो बोला, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था स्कूल टाइम पे। आई वाज नॉट ए ग्रेट स्कॉलरली स्टूडेंट नहीं था। तो क्या बोला, तुमको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते बोल के बोला। तो इसलिए मैं चैलेंज किया, मैं दिखाएंगे आपको, मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी लेंगे बोल के। तो वो क्या नहीं करना बोला वो किया मैंने। आज तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि आजकल पूरा इंडिया में यहाँ पे देखे तो साइंस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बहुत कम है। 40% सीट्स इन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स पे सीट अनफिल्ड है। मैं एक स्टूडेंट को मेंटरिंग करता हूँ। लास्ट वीक में उसको एक स्पेस साइंस डिपार्टमेंट, स्पेस साइंस पे एमएससी को ज्वाइन करने के लिए बोला। आज फोन करके मुझे बोला वो क्लास में सिर्फ 4 लोग हैं, सीट्स तो 15 है, 11 सीट्स वेकेंट है अभी। देख लो, इंडिया में सबसे बड़ा आप स्पेस साइंस बहुत बड़ा डिमांड है बोल के बोल रहा है। ऐसा सिटी एक कोने में एक विलेज पे नहीं है। कोचिन जैसा सिटी का सेंटर पे बहुत पुराना 100-year-old इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत स्टैंडर्ड है। क्रिश्चियन मिशनरी का प्रेस्टीजियस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसमें ज्वाइन करने के लिए लोग नहीं है आजकल। तो हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था। ये दूसरा बात, अलग अलग नहीं है। आप जोड़ के देखें तो हमारा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कम है। हमको क्या करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं। अप टू 10th क्लास 11th 12th तक हम बहुत सारे सब्जेक्ट करते हैं। वो टाइम पे ऐसे प्रिपेयर करना है, मैं ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या फायदा होगा। एक टेलीफोन पे एक आदमी से पूछ के डिसाइड नहीं करना है। एक्चुअली टीचर्स का जॉब है, वो इंस्टीट्यूशन स्कूल्स का जॉब है। एक्चुअली स्कूल इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मेंटर्स, हर सब्जेक्ट का टीचर्स का एक काम ये है, बच्चों को सही तरह गाइडेंस देना है। बट आजकल ये नहीं हो रहा है, क्योंकि टीचर्स को एक्सपोजर नहीं है, टीचर्स को नहीं है। दैट इज व्हाई हमारे जैसे लोगों के पास हम आ रहा है, हमको उसको बैकग्राउंड मालूम नहीं है, कौन सी सब्जेक्ट पे ठीक से पढ़ते हैं वो भी मालूम नहीं है, इसका इंटरेस्ट भी मालूम नहीं है। वो टीचर्स इसके साथ 10 साल हो था वो स्कूल पे, वो स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए उसके पास नॉलेज भी नहीं है। सो वी आर एक्चुअली इन ए वेरी बैड शेप। तो हमारे पास भी वही प्रॉब्लम था। वो टाइम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं था, आज अपॉर्चुनिटीज है, गाइडेंस नहीं है, वही है डिफरेंस। तो मैं कैसे स्पेस साइंटिस्ट बन गया, ऐसे एक मैथमेटिक्स, उसके बाद मास्टर्स किया, उसके बाद पीएचडी के टाइम पे एक स्पेस साइंटिस्ट को मिला। वो बोल रहे थे स्पेस साइंस, स्पेस डिपार्टमेंट, स्पेस का आईएसआर बहुत बड़ा ऐसा है बोल के बोल दिया। मैं ज्वाइन किया। ये ऐसे लोग नहीं है, आज टीवी पे दिख रहा है चंद्रयान जा रहा है, स्पेस डिपार्टमेंट का बहुत तारीफ मिल रहा है, ऐसा कुछ वो टीवी में सुनने का भी एक टाइम नहीं था। वो टाइम पे हमको वो फैसिलिटी नहीं था। आज तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, पीपल आर मिसगाइडेड। अच्छा, एक चीज सर बोलते हैं कि अगर कोई बहुत चीज कठिन होता है तो लोग बोलते हैं कि ये रॉकेट साइंस है क्या। तो आपने एक तरीके से रॉकेट साइंस और स्पेस के बारे में काफी आपने पढ़ाई की।
और उसके बाद फिर आप साइंटिस्ट बने, फिर डायरेक्टर बने, फिर ऐसा क्या आपका विजन मिशन था कि आपने शिक्षा यूथ ट्रेनर लीग की जो शुरुआत आपने की, क्या ऐसा आपको मतलब मोटिवेट किया, या क्या आपने ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि आपने इस जो संस्था की स्थापना की, शिक्षा यूथ ट्रेनर लीग, और इससे जो स्टूडेंट लोग कैसे जुड़ सकते हैं, या कोई भी और संस्था आपके साथ जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट ये था, कभी भी मैं तो बचपन पे अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एक स्कूल से मुझे निकाल दिया था बीइंग द वर्स्ट स्टूडेंट। तो मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे डिप्टी डायरेक्टर के पोजीशन पे काम किया है। एक्चुअली कैबिनेट सेक्रेटरीट मतलब इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस वही है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। उसमें डिप्टी डायरेक्टर सिर्फ आईएएस आईपीएस वो पोजीशन पे, सीनियर पोजीशन पे आने के बाद कर सकता है। बट लकीली मेरा एक्सपर्टाइज ऐसा था, मैं बहुत सारे मिलिट्री पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक ट्रेनिंग सेंटर बना के उसका हेड था मैं। तो वो एक्सपीरियंस से मुझे चुन के उधर डाल दिया। बट वो ऑब्जर्व करके उधर रहना है सो तो ये अभी तक मैं उधर ही रहते थे। मेरा इंटरेस्ट वो नहीं था, मेरा इंटरेस्ट सोशल सर्विस है, पब्लिक से बात करना, पब्लिक के जोड़ना। तो इसलिए मैं, मेरा नाम भी ऐसा ही है, टीपीएस, टीपी शशि कुमार। बट मैं उसको एक्सपेंशन ऐसा देता है, टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को उससे गाइड करना, उसको मेंटर करना, उससे अच्छा पोजीशन पे लेना है, वही है मेरा इंटरेस्ट, कभी भी वही है। तो इसलिए मैं क्या किया, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके बाहर आ गया। अभी तक मैं भी 10 साल तक, 13 ईयर्स हो गया, 13 साल हो गया। तो 13 ईयर्स में मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ग्लोब, अमेरिका पे गया, फिजी पे गया, गल्फ में सारे कंट्रीज पे, सारे इंडियन स्कूल्स, गर्ल्स का पूरा, सारे इंडियन स्कूल का प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पूरा मेरा स्टूडेंट्स है। एक सेमिनार नहीं है तो दूसरा सेमिनार नहीं है तो टीचर्स ट्रेनिंग, वर्कशॉप, स्टूडेंट्स का प्रोग्राम, ऐसा घूमते ही रहते थे। मैं लास्ट 10 साल पे घूमते रहते थे। कोविड के बाद थोड़ा कम कर दिया। तो जोड़ने के लिए कोई एक संस्था का जरूरत नहीं है, डॉक्टर टीपीएस का उसका ही बैनर बस है। बट पहले पहले क्या होते थे, बच्चे लोग पूछते थे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए एक नाम देना पड़ेगा, तो इसलिए शिक्षा दिया। एक्चुअली आप शिक्षा लिखे तो आपको मालूम होता मेरा नाम उधर है शिक्षा। एसएचए को आप एसएचए के पहले डाले तो एसएचए होगा, वो भी शशि कुमार का छोटा नाम है। वो शशि कुमार का शॉर्ट फॉर्म में इधर को उधर डाल के शिक्षा कर दिया, उसको अच्छा अच्छा मीनिंग भी मिल गया। तो शिक्षा का मतलब भी शशि कुमार है, शशि कुमार का मतलब भी शिक्षा है। उसमें बैंक अकाउंट नहीं है, पैसा कमाने का जरूरत भी नहीं पड़ा अभी तक, क्योंकि कोई भी बुलाते लेक्चर को उसको मेरा मेरा फ्लाइट फेयर नहीं है तो रहने का बंदोबस्त कर देंगे। मैं घूमते रहता इंडिया पे, नॉर्थ ईस्ट पे मे बी आई मस्ट हैव गॉन 50 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट पे जाके। 37 स्कूल्स पे मेंटरिंग करते थे वो टाइम पे, अप टू 2009 10 11 12 13 14 6 years, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 10 दिन 15 दिन उधर ही रहते थे। वो ऐसे लोग हैं, हम आके हमको टच करके बोलता है, मैं एक बार टच करूं बोल के पूछते छोटे बच्चे लोग, 9th क्लास का बच्चे लोग आते, एक बार टच करूं आपको। मैं कह रहा टच करने से क्या मिलेगा आपको, मैं घर पे जाके बोलना है मैं एक इंडियन साइंटिस्ट को टीच किया बोल, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि उतनी दूर है वो कांटेक्ट भी नहीं है, कोई भी जाते भी नहीं वो जगह पे। एक्चुअली हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करके चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए 20 किलोमीटर्स के लिए 24 आवर्स लेता है वो दिन पे। एक्चुअली रोड्स आर सो हॉरिबल, आजकल थोड़ा फर्क है। तो मैं उधर पूरा घूम के बच्चों लोगों को मिलके उसके साथ रह के उसको गाइड करके, वो करने के टाइम पे हमको इतना वो नो पैशन है, वो इतना संतोष मिल रहा है लाइफ में, कुछ भी बड़ा बड़ा काम होने से भी नहीं मिलता। वो बच्चे लोग, एक बार एक बच्चे था, उसका रास्ते पे उसको मालूम हो गया उसका फादर मर गया बोल के, वो डिसाइड किया मेरा क्लास को अटेंड करेंगे, वापस घर नहीं जाएंगे बोल के। वो बीच में एक टेम्पल जाके एक नो ये रहता ना, एक धारा लेता है टेम्पल में, वो हमारा जीवन सेफ रखने के लिए कुछ बांधना है ऐसा विश्वास है उसको, लेके मेरा हाथ में बांध करके मेरा ऐसा पकड़ के बोला, मैं
मेरा बाप तो चल गया, मैं आप, आज से आप है मेरा बाप बोल के, तो क्या बोलूं ऐसे बच्चों, बहुत तो सारे बच्चों को मैं मिला है, मोर देन 1 मिलियन टीचर्स, मिलियन स्टूडेंट्स, मिलियन पेरेंट्स, उससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में? आई डोंट थिंक इन द होल लाइफ इफ आई वुड हैव बीन वर्किंग इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पे, डेप्यूटी डायरेक्टर पे, एयर कंडीशन रूम पे, मारुति जी पे, गार्ड के साथ ये घूमने से अच्छा वही समझ ले हमें, गांव में जाना, बच्चों से मिलना, कुछ बात करना, उसको कुछ सिखाना, वही है मेरा जीवन का मूल्य, वही है। दैट इज व्हाट आई बिलीव मोस्ट एसेंशियल। तो आपके साथ साथ बाकी जो इंस्टीट्यूशन है या बाकी स्टूडेंट है किस तरीके से जुड़ सकते हैं? आजकल वही लोग हैं, मेरा यूट्यूब देखते हैं, डॉक्टर टीपीएस, DRTPS कंटिन्यूसली आप टाइप करें तो मेरा नंबर मिलता, हर दिन अप्रोक्सीमेटली 1000 व्हाट्सएप मैसेज में आंसर भेजेंगे, उसमें 100 नया मैसेजेस आते हैं मुझे, वो पूरा लोग ये फोन पे गाइडेंस देता है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देता, काउंसलिंग पे प्री मैरिज पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम्स होता है, एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम होता है, वास्तु का प्रॉब्लम होता है, नहीं तो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन होता है, पढ़ने के लिए नहीं आता है, एक चैप्टर लेके खोल के मेरे पास आते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा सीखने के लिए आता है, इधर इंडिया से भी नहीं, यूके से भी लोग आते हैं, उधर एक ट्यूशन ले रहा है वो लोग, इधर से मास्टर्स करने के लिए यूके गया है, उसका पॉकेट मनी के लिए वो ट्यूशन ले रहा है, वो ट्यूशन अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि वो टीचर का ट्रेनिंग नहीं मिला उसको, तो मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा है, वो रात तक जाता क्योंकि उसका डे टाइम ऑफिस काम नहीं, तो उस कॉलेज का होने के बाद उसका 12 o'clock मतलब हमारा अर्धरात्रि है, वो टाइम पे भी मैं खोलते रहता है यूट्यूब पे, ये तो जीमीट, 1-to-1 जीमीट मिलता है, तो मलयालम पे करता, तेलुगु पे, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी अभी हो गया और थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये तो इंग्लिश, बहुत सारे भाषा में है, थोड़ा में एडिट करके यूट्यूब में डाले तो कोई लोग देख रहा है, इसे कनेक्शन हो रहा है, विथ ऑल दैट कनेक्शन हर दिन पे, आज एक तीसरा प्रोग्राम है, उसके बाद 7 o'clock to 9 o'clock और एक प्रोग्राम है मुझे, तो हर दिन पे अब भी एक हो गया, यूनाइटेड किंगडम पे एक हो गया, तो उसके लिए मैं क्या लेक्चर दे रहा हूँ उसके बारे में एक बुक बना के आज प्रेजेंट किया मैं उसको, ये 67-70 पेजेस का बुक है, मैं कल एक दिन में लिख दिया है, लाइफ विथ हार्मनी इन हार्ट, द इंटरप्ले ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव टुवर्ड्स हेल्थी रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के बारे में लेक्चर चाहिए था, तो मेरा हर मोमेंट ऐसा ही चल रहा है, तो कनेक्शन तो बहुत है, स्टूडेंट्स तो बहुत है, वो कनेक्ट करके किसी को कर देंगे, आप भी ऐसे ही आया ना, हम तो पहले मालूम नहीं था, बट ये 2 हफ्ते में 2 बार मिल रहा है ऐसे, इससे ज्यादा क्या चाहिए, आपके ऐसे बड़े लोग हमारे साथ मिलते हैं, बात करते हैं, वो ही बहुत बड़ा मेरा एक सौभाग्य ऐसा समझता है। मतलब आप हर सेकंड में लाइव हैं एक तरीके से, ऐसा समझा जाए, और यही जो आपका प्रेम है ये लोगों को आपकी तरफ खींच करके ला रहा है सर। थैंक यू। और सर ये जो लीडरशिप है, इसके जो लीडरशिप स्टाइल आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या अपना एक अलग चीज पाते हैं जो बाकी जो लीडर्स में मिस होता है, या जो एक तरीके से बॉसी नेचर के जो लीडर्स हो जाते हैं, तो क्या अलग चीज आप पाते हैं, या जो नए लीडर्स आने वाले टाइम में आएंगे उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं अभी एक लेक्चर दिया था, वो यूके से होस्ट किया था, वो भी लीडरशिप के बारे में था, वो टाइम पे मैं एक क्वेश्चन पूछा उसको, हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? प्रशांत जी बोलिए, हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? सर फॉरेस्ट का किंग तो लाइन ही होता है, तो कौन उसको चुन के उसको किंग बनाया, उसका एटीट्यूड, उसका नहीं, तो हर एक का एटीट्यूड डिसाइड करता है, वो खुद वो किंग बनाते हैं, न अभिषेक हो न संस्कार हो, सिंहस्य क्रियते बने, एक ऐसा एक तरीका नहीं है, एक ऑर्नामेंटेशन देना है, पोजीशन पे बैठ के उसको डेकोरेशन देना है, ऐसा एक सेरेमनी नहीं है, सिंहस्य क्रियते बने, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रजा, वो खुद डिसाइड करके बोलता है मैं लीडर हूं, आपको डाउट है तो मेरे पास आ जाओ, मैं दिखाएंगे बोल के चलते हैं, तो उसका एक्शन पे
उसका विजडम पे, उसका लव, उसका सेल्फ एस्टीम। ये बिहेवियर डिसाइड्स आप कैसे आदमी है। आप उम्र में छोटे होते हैं नहीं तो बड़े होते, उसमें फर्क नहीं है। आप पैसे वाला है नहीं पैसे वाला नहीं है, आप मे बी फेमस है नहीं फेमस है, उससे आप किसी को भी कोई आपको प्यार भी नहीं करते, आपको लीडर भी नहीं समझ लेंगे लोग। आपका बिहेवियर, द वे इन विच यू कंडक्ट, द वे इन विच यू लव पीपल, आई एम श्योर पीपल विल बी बिहाइंड यू। आप मैग्नेट रहता आपके पास कभी भी, एक तो नहीं, ये तो नो, ये आयरन पीसेस रहता आपके पास। आप बड़ा मैग्नेट है तो ज्यादा रहता, छोटा मैग्नेट है तो छोटा रहता। तो बी अ मैग्नेट, दैट इज लीडरशिप। यू आर एबल टू अट्रैक्ट पीपल। शंकराचार्य ने एक बात बताया है, अणिमा, महिमा, लेखिमा, गरिमा, ईशित्वम, वशित्वम, 6 क्वालिटीज चाहिए आपको। अणिमा, छोटा होना तो छोटा होना है, बड़ा हो दिखना है तो आप बड़ा दिखाना है। विवेकानंद रामकृष्ण के पास गया, वो टाइम पे विवेकानंद ने ऐसे किया है, बट विवेकानंद किधर भी जाते उसके पास बहुत लोग आते, वो ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोनों होना आपके पास, अणिमा, महिमा, छोटा होना तो छोटा, बड़ा होना तो बड़ा। लेखिमा, गरिमा, वेट और विदाउट वेट। आप यू हैव टू शो वेट, यू हैव टू शो वेट। आपको जूनियर के पास, आप सीनियर है तो वेट दिखाना पड़ता है। आपके सीनियर के पास आप जाके वेट ने मत दिखाओ तो छोटा ही आता है। ऐसे लोग को दे विल बिकम लीडर्स। ईशित्वम, वशित्वम, आप यू कैन कैच पीपल, अट्रैक्ट पीपल, अट्रैक्टेड। किसी एक आदमी है आपसे बड़ा, आप अट्रैक्ट करना चाहिए, उसके पास जाना है, आप सीखना है तो सीखना उससे। इफ ये 6 क्वालिटीज आपके पास है तो सभी लोग आपके पास रहता है। दिस इज कॉल्ड मणिमादिष्ट सिद्धिगण। ये रहना है सब लोगों को, ये रहना। दिस इज व्हाट इज लीडरशिप। मेरा पूरा ये नॉलेज मेरा गुरु से प्राप्त किया है। I had a spiritual guru, I have Vedic guru, ब्रह्मश्री केपीसी हरिजन पटदीपाठ, सबसे बड़ा महर्षि महायोगी का गुरु था वो, मैं है उसका एक डिसाइपल। और स्वामी रामा, हिमालयन ट्रेडिशन। वो लोगों से जोड़ना, उससे मिलना, उससे बात करना, उससे क्या मिलता हमको, उतना विजडम मिलता है, उसका एडवाइस मिलता है, उसका ब्लेसिंग्स भी मिलता है बहुत। वो ब्लेसिंग से कुछ तो मिल जाते तो आपको थोड़ा, कोई भी रहेगा आपके पास भी थोड़ा देने के लिए, लेने के लिए उसको। तो एक तरीके से मतलब जो आप साइंटिफिक स्टडी के साथ साथ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल और आपकी संस्कृति भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आप संस्कृत में भी काफी श्लोक जानते हैं और वेदांत का भी आपको अच्छा नॉलेज है, तो बहुत ज्यादा डीप रूटेड एक तरीके से नॉलेज है आपके अंदर। अच्छा, एक और चीज है सर, आपने यूजीसी में काम किया हुआ है एज ए डायरेक्टर, तो अभी जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको अगर आपको सजेशन देना रहे तो क्या एक सजेशन दिया जा सकता है जो यूनिवर्सिटीज अगर उसको अप्लाई करें तो वो एक्सेल कर सकती हैं, या जो और रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी की होती है, चाहे टाइम्स की होती है रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर, क्यूएस रैंकिंग होती है, इंडिया के लेवल पर एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, और बाकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग देते हैं जैसे कि आउटलुक मैगजीन हो गई, या फिर गवर्नमेंट का है AIRA, और इसके अलावा और भी जो क्वालिटी असेसमेंट बॉडीज है जैसे NAAC, NBA, तो यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम करें कि वो अच्छे से एक्सेल कर पाए, इंडिया में भी रैंकिंग अच्छी करें, अपनी क्वालिटी भी अच्छी करें और वर्ल्ड रैंकिंग में भी एक अच्छे तरीके से जाएं। मैं इतना फॉर्चुनेट था, मैं यूनिवर्सिटी पे 2 साल काम किया था, वो भी डायरेक्टर के पोजीशन पे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। वो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज पूरा सारे इंडिया पे वो टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 500 यूनिवर्सिटीज था, उसमें 10%, 50 यूनिवर्सिटी पे आपका एकेडमिक स्टाफ कॉलेज रहता है। वो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज 2 तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम उसका मतलब है टीचर्स, कॉलेज में टीचर्स बनने के लिए बीएड एमएड का जरूरत नहीं है। उसका मतलब उसको टीचिंग प्रैक्टिसेस मालूम नहीं है, बच्चों का साइकोलॉजी मालूम नहीं है, उसको थोड़ा एक 18 डेज का प्रोग्राम देना है। 18 डेज वर्किंग डेज मतलब 24 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम देना है। वो उसके डायरेक्टर, उसके निर्धारित के साथ में काम किया है, वो अवसर मिला, बहुत बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है मेरे लिए। क्योंकि
पूरा इंडिया का लोग को मैं लेके कैलिकट में केरला पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किया था, उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। इंडिपेंडेंट है डायरेक्टर का काम, हम प्रोग्राम प्लान करना है, उसका एस्टिमेट बना के यूनिवर्सिटी को दे देंगे, यूजी को दे देंगे, पैसा लेना है, हर टीचर्स को लिए टीए देना, वो पूरा काम। तो हमारा इंटरेस्ट कैसे है उतना तक हम प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम किया था मैं, तो बहुत सारे टीचर्स को ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया। सेकंड में क्या किया था, ये रिफ्रेश ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलता है, एडवांस्ड ट्रेनिंग, कौन सी सब्जेक्ट पे रिसर्च करना है। मैं टीचर बन के प्रोफेसर बन के बैठ रहा हूं अभी, 30 साल का पहले का मेरा पीएचडी, मेरा सब्जेक्ट, उसमें उसको रिलेवेंस नहीं है आजकल। तो क्या एडवांस्ड रिलेवेंस कौन सी सब्जेक्ट पे है, उसको एक्सपीरियंस देना है, ट्रेनिंग देना है। तो उसका मतलब वो है डिपार्टमेंट को, इंडियन एजुकेशन को मेक इट एडवांस्ड फैशन। मेरा वो एक्सपीरियंस पे मैं बोल रहा हूँ, इंडिया पे अभी भी मे बी लेस देन 100 ऐसा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साथ एचआरडी प्रोग्राम बोल के, उसका नाम भी चेंज किया, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज नहीं है, एचआरडी प्रोग्राम है। आई डोंट थिंक रियली सीरियस डेडिकेटेड डायरेक्टर्स नहीं है, तो वो ट्रेनिंग चल रहा है आजकल, एक बार। सेकंड, टीचर्स आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, उसका इंटरेस्ट भी वो नहीं है। मैं एक बार ज्वाइन किया, मुझे सैलरी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट सिस्टम्स पे कॉलेजेस आर टू बैड, स्टैंडर्ड इज टू बैड इंडिया पे। इट इज नॉट अ फैसिलिटी, इट इज नॉट द प्रोग्राम, इट इज नॉट द मनी, इट इज नॉट गवर्नमेंट, इंडिविजुअल टीचर्स आर नॉट कमिटेड। क्योंकि एक बार ज्वाइन हो गया तो रिटायरमेंट तक सैलरी गारंटीड है, उसको बाहर फेंकने के लिए कुछ तरीका भी नहीं है इंडिया पे। तो गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा हो गया है, एक बार ज्वाइन करे तो मैं कुछ पढ़ा, एक सब्जेक्ट में ले रहा हूं क्लास पे, इफ आई राइट वही एग्जाम में लिखे तो मैं फेल होता, ऐसा टीचर्स है हमारा लाइफ। मैं कुछ सब्जेक्ट ले रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज पे भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम किया है मैं, मैथमेटिक्स प्रोफेसर का काम किया था, मैनेजमेंट प्रोफेसर का काम किया था। मैं देखा है पूरा टीचर्स ऐसा है, मैं कुछ सब्जेक्ट ले रहा हूं, बच्चों को पढ़ाई कर रहा हूं, वही सब्जेक्ट में मैं एग्जाम दिया तो पास भी नहीं होता। ऐसा टीचर्स है हमारा इंडिया पे, कहां से मिलेंगे कॉलेज? तो गवर्नमेंट पे फेलियर है। दैट इज वाई वी हैव 3 times नंबर मोर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर देयर, उससे ज्यादा हमारे पास ट्यूशन सेंटर है। मुझे पता नहीं है प्रशांत जी, आपने नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे 2 सीरीज आ गया था, एक थे क्रैश कोर्स, दूसरा बात कोटा फैक्ट्री। हमारा ट्रेनिंग ऐसे चल रहा है, 10 क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, पूरा कोचिंग के पीछे चल रहा है इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। इंजीनियरिंग के बाद और कोचिंग को चल रहा है, गेट पास, जीआरई पास, टॉफल, IELTS, पूरा कोचिंग सेंटर है। पूरा इंडिया पे कितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो पूरा मिलके वो कितना पैसा खा रहा है, आप देखें तो गवर्नमेंट से ज्यादा उसके पास जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप सिविल सर्विस का देखो, हम डिग्री मिनिमम लेने के बाद सिविल सर्विस को, IAS को जाना, IPS को जाना। मेरे पास मैं भी एक बुक लिखा है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स हैंडबुक बोल के, सिविल सर्विस प्रीलिम्स हैंडबुक। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं बोल रहा हूं आपको 2 साल सिर्फ डायरेक्शन और गाइडेंस मिले तो यू कैन गेट इनटू सिविल सर्विस। बट बच्चे लोग क्या करते हैं, 1 लाख 2 लाख लेके किसी कोचिंग सेंटर पे जा रहा है। कोचिंग सेंटर पे हु आर द टीचर्स? सिविल सर्विस IAS लेने के बाद, गवर्नमेंट में कार्य करने के बाद कोई भी कोचिंग सेंटर स्टार्ट नहीं होता ना। 6-7 टाइम्स IAS को ट्रायल किया, उसको नहीं मिल रहा है, वो कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। बैंक में जॉब को ट्राई किया, जॉब में नहीं मिला, वो कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। बैंक कोचिंग सेंटर, IAS कोचिंग सेंटर, पूरा फेलियर्स के हाथ पे है, गवर्नमेंट में कंट्रोल नहीं है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो इंडिया एजुकेशन सिस्टम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पुराना एजुकेशन पॉलिसी, कुछ फर्क नहीं है। पॉलिसी से कुछ नहीं चलेगा। गवर्नमेंट हैज टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल सिस्टम इन क्रिएटिंग स्ट्रक्चर। प्राइवेट है तो पूरा प्राइवेट, गवर्नमेंट है तो पूरा गवर्नमेंट। ये बीच में खेलना, ट्यूशन सेंटर चलाना,
बहुत मुश्किल है। हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर था, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में रहते, मैं हैदराबाद में, पुराना आंध्र प्रदेश तेलंगाना कंबाइंड था। ही वॉज ए वेरी स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर, इसलिए सेकंड टर्म नहीं मिला उसको। वो क्या बोला, गवर्नमेंट टीचर्स, आपका बच्चे लोग पास नहीं हो रहा तो आपको नेक्स्ट ईयर टर्मिनेट करेंगे बोल के बोला। आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरा वालों को लेके एग्जामिनेशन दे देंगे और देखेंगे पास होता नहीं होता। एक्चुअली पूरा टीचर्स हर साल एग्जाम लिख के क्वालिफाई करके नेक्स्ट ईयर पे कौन सी सब्जेक्ट ले रहा है उसके पहले एग्जाम लेके वो सब्जेक्ट लेना है। ऐसा करने से टीचर्स का मेरिट बढ़ जाते, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बढ़ जाते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट कनाडा, I was traveling across पंजाब। 3 महीने पहले मैं पंजाब पे घूम रहे थे। हर एक विलेज पे आपको दिखता है कनाडा एडमिशन, ऑस्ट्रेलिया एडमिशन, पूरे लोग जर्मनी, कनाडा, अमेरिका बाहर जा रहा है। इंडिया एजुकेशन का वैल्यू पूरा कम हो गया, उसका रिपेयर करना उतना आसान नहीं है, इजी नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं होता है। देयर हैज टू बी ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट पूरा मिलके जोड़ के करना है। इंडिया बेस्ट बिजनेस इज एजुकेशन टुडे। वो बिजनेस से गवर्नमेंट पूरा लेके, गवर्नमेंट का हाथ में लिया लेके पूरा स्ट्रिक्ट मेरिट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। आप कुछ अचार बना रहा है, अचार का क्वालिटी देके, अचार का क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप पैसा नहीं देंगे, कंज्यूमर कोर्ट पे जा सकते हैं। मैं एक ट्यूशन सेंटर लेके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देके पूरा बच्चे लोगों को 2 साल 3 साल उसका खराब कर दो, मुझे कोई भी अरेस्ट करने वाला नहीं है इंडिया पे। दैट इज द प्रॉब्लम विद एजुकेशन सिस्टम्स। लेकिन सर अगर देखें, जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे IITs, NITs या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, ये सारे अच्छे तो कर रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम में, और प्राइवेट सिस्टम में जो भी कुछ हैं अच्छे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अम्मा यूनिवर्सिटी करके है, KIT भुवनेश्वर में है, ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जो स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मान लिया कि छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में है RGPD यूनिवर्सिटी, तो जो इनके कॉलेजेस हैं वो उतने अच्छे नहीं करते। मैं ऐसे आप सारे पूरा इंडिया का पॉपुलेशन देख के, यूथ का पॉपुलेशन देख के, उसमें कितने लोग को अभी IIT में मिल रहा है। हैदराबाद से बहुत सारे लोगों को IIT में मिलता है, क्योंकि 7th क्लास से उसको बहुत सारे पैसा खर्च करके ट्यूशन देके उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। एक्चुअली इफ यू नो व्हाट अमेरिका इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बोल के एक यूट्यूब पे ओल्ड एक वीडियो था। हर बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, बेस्ट कंपनीज इन अमेरिका, व्हाट दे इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ब्रेन्स। देख लो आप, पूरा IITians कहाँ जा रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट के लिए नहीं, वर्ल्ड बैंक हो गया, काम कर रहा है। सो व्हाट इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब तो दिख रहा है सर। वही बोल रहा हूं, हमारा सबसे मेरिटोरियस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है, कौन कौन उसमें से पास हो रहा है, उसका एस्पिरेशन देखे तो दे डोंट इवन वांट टू बी सिविल सर्वेंट्स, IAS पूरा नहीं चाहिए। मैं देखा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट पे जाता है बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, एक IAS सेक्रेटरी का लेवल पे एक आदमी को पकड़ के मैं उसको इंटरव्यू किया। वो बोल रहे थे, नो आई एम नॉट हैप्पी, मेरा पूरा क्लासमेट्स IIT पे था, वो पूरा अमेरिका में 70 lakhs पर मंथ अर्न कर रहा हूं, मैं इधर तक क्या है पूरा परेशान पे है, पॉलिटिशियन का पीछे पड़ना पड़ता है, अच्छा काम नहीं है, कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं बनाओ बोल के वो दिया। मैं क्या किसके लिए क्यों के लेके आया, उसको इंस्पायर करने के लिए लेके आया, वो उल्टा बोल दिया, वे क्या बोली। तो ऐसा है, नंबर ऑफ पीपल, अब उनके लिए सर्विस करने वाला, ये पूरा आप बोल रहे हैं टॉप इंस्टीट्यूशंस इधर काम नहीं कर रहा है। मेरे भी बच्चे लोग हैं, यही बुक में लिखा, उसके लिखाया था, वो IAS में टॉपर पक्का था, मेरे साथ था वो स्टूडेंट। बाद में क्या किया, MIT में जाके अभी अमेरिका में काम कर रहा है। मे बी 25-30 lakhs एज ए जूनियर दे आर अर्निंग। बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, पूरा ऑटोमेटिक, गाड़ी चलाने के लिए भी आसान है। इंडिया में कितना मुश्किल होता मालूम है,
तो दे वांट ए डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हमारा इंडिया में वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं आता है, उसको मालूम है। तो आप बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से, वो हमारा इंडिया के लिए नहीं है। हम एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं ना, सादा लोगों के लिए दूसरा प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बोल के छापा मार के देता है। ऐसा छापा हो गया हमारा IIT का सील, बस उससे हमको फायदा नहीं है। तो इसलिए हम कोई भी आके मैं IITian है बोल के एक बार बोले तो मैं बोलता है क्या फेल हो गया था बोल के पूछते मैं, क्योंकि पास हो गया तो इंडिया पे नहीं रहता पक्का, ऐसा है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा लोग है, पर ज्यादा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये 2011 का सेंसस में सर जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज था इंडिया में वो 3% है। ओवरऑल इंडिया का जो परसेंटेज है नंबर ऑफ ग्रेजुएट 3%। तो अभी ये जो नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, मुझे लगता है कि हर स्टेट में 5-10 यूनिवर्सिटी हर साल ओपन हो रही हैं। तो इससे आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रेजुएशन परसेंटेज अच्छा होगा और एक तरीके से जो डेवलपमेंट के लिए अच्छे मैन पावर इंडिया को चाहिए होगा, क्योंकि इंडिया को भी आगे ग्रो करना है, तो उससे फायदा होगा इस चीज से? प्रशांत सिंह जी, मैं एक बात बोलूं, एक प्राइवेट कंपनी के लिए 5 सिविल इंजीनियर को चाहिए था। मैं 200 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके लिख के दिया, उसमें कोई भी नहीं सूटेबल नहीं है आपको बोल के। हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा है, मैं उसको एक जोक बोलेंगे तो वैसा बोलता है, वो सॉफ्ट जेल है। हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सॉफ्ट जेल है। सॉफ्ट जेल का मतलब ये है 10th होने के बाद 12th तक आपको +1 +2 में डाल सकते हैं। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया तो वो क्या करेंगे वो लोग? हमारा सिटी पे झगड़ा करता है, नहीं है तो नो खराब करते लोगों को। हमारा पूरा इंडिया ऐसे प्रॉब्लम में होता है, उसको कोई भी 4 बार के अंदर कॉलेज और डिग्री के नाम पे उसको अनदर 3 इयर्स अनदर 5 इयर्स उसको अंदर डाल के रखे तो अच्छा है, इंडिया सेफ रहता है। तो हमारा ग्रेजुएशन बीटेक, BA, BCom, BA साइकोलॉजी, BA हिस्ट्री, BA इकोनॉमिक्स, BSc, कितने डिग्री से पूरा सॉफ्ट जेल है। उसका प्रिंसिपल तो DGP का लेवल पे बैठते पूरा बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। टीचर्स का काम, वार्डन का काम है। एक्चुअली एम्प्लॉयबल पीपल कम है। मैं लास्ट वीक में भी इधर के एक MBA कॉलेज पे गए थे। हैदराबाद पे ऐसा है, प्रोफेशनल कोर्स पे MBA यू जॉइन, ए गर्ल जॉइन्स इन MBA, पैसा देने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल पे सैलरी, गवर्नमेंट विल पे द फीस, वो फीस से सैलरी देता है। द कॉलेज इज रन बाय ट्यूशन पेड बाय गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दम MBA। मैं 100% बोल रहा हूं, वो बच्चों से एक बच्चा भी MBA का M भी क्वालिफाई नहीं होगा, B भी क्वालिफाई नहीं होगा, A भी क्वालिफाई नहीं होगा। उतना खतरनाक है कि इंग्लिश एक सेंटेंस लिखना मुश्किल है उसको, बट वो भी पास होगा, सब लोग पास होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यही है तरीका, आजकल सबको डिग्री देता है। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं उसको पूछा है, वो वीडियो भी है उसमें, वो वीडियो भी है उसमें भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। हमारा गणतंत्र इंडिपेंडेंस डे कब है, रिपब्लिक डे का दिन कौन सी है, हमारा क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये पूछो आप MBA बच्चों को, वो भी मालूम नहीं है उसको, उसका सब्जेक्ट छोड़ दो, वो भी मालूम नहीं है। तो आई टोल्ड यू ना, यूनिवर्सिटी खोलने से अप्रोक्सीमेटली ये यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस मिला है, अभी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको इतना इंडिपेंडेंस दिया है, they themselves can put a seal and give a degree। फेक यूनिवर्सिटीज भी बहुत है आजकल। आप इंटरनेट पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, उसमें डिपार्टमेंट भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, वाइस चांसलर कौन रहता? अफ्रीका में एक आदमी रहता, डॉक्टर सो एंड सो वाइस चांसलर है, उसका डॉक्टरेट कहां से आप देखें तो वही यूनिवर्सिटी उसको डॉक्टरेट दिया होगा, पता है? Anybody can start a university in India now and then run, make fake degrees। सब डॉक्टर बनता, पता नहीं है वो फेक है या रियल है बोलकर, ऐसा हो गया सिस्टम आजकल।
तो यूनिवर्सिटी खोलने से नहीं होता। एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी आप बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर रहा होगा आपका लॉजिस्टिक्स कंपनी में लेने के लिए। जेन्युइनली टेल मी, उसको कुछ इंटरेस्ट है, उसको मालूम है, सब्जेक्ट पता है, डिग्री लेने के टाइम पे सब वो ही क्वेश्चन पेपर देके आप एक बार आपके सामने एग्जामिनेशन लिखने के लिए बोले तो आपको मालूम होता। वो किया, मैं बहुत सारे लोगों को किया था, आंसर शीट लेके वही आंसर, वो क्वेश्चन पूछे तो उसको आंसर मालूम नहीं है, कहां से फेकिंग करता है, क्या कहां से ढूंढ के एग्जाम लेता है पता नहीं है। सो मेरा आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं नेगेटिव है बोल के मत सोचो आप। मेरी जेन्युइनली थोड़े लोग हैं, वो लोग हमारे पास आता है सीखने के लिए, कुछ बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एक मैसेज भेजने भी सीखना है ना, तो मैं वो भी करेक्ट करके देते उसको। Some students are there, literally they are interested, they wanted to learn, they want to serve the society। ऐसा लोगों को जोड़ के कुछ मॉडल डिपार्टमेंट, मॉडल क्लास बोल दीजिए आप। इंडिया में which college is very good for economics, which college is very good for mathematics, एक कॉलेज दिखा दिए मुझे। I have not seen why some universities, IIT, IASC, some colleges are very good, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स उधर जा रहा है, उसमें वो डिस्कशन हो रहा है, लाइब्रेरीज आर येट लेस यूटिलाइज्ड, करेक्ट। तो थोड़ा रेवोल्यूशन चाहिए उसमें, इसलिए बोल रहा हूं, वो स्कूल लेवल से चाहिए। हमारा एक आइडिया है ग्रैंडमा चाइल्ड केयर शिक्षा गुरुकुलम बोल के। एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एज 3 to grade 3 6 years का एजुकेशन इनफॉर्मल चाहिए। बट यू टेल मी, कौन सी सीबीएसई स्कूल, कौन सी सेंट्रल स्कूल एक्चुअली ये इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि टीचर्स के लिए कुछ आइडिया भी नहीं है कैसे करना है। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन अर्ली चाइल्ड केयर, ये मे बी अनदर 10 days आई विल मेक ए बुक, आई विल शेयर ए कॉपी विथ यू। एक्चुअली मैं अभी काम कर रहा हूं अर्ली चाइल्ड केयर, हमारा नर्सरी से, एलकेजी से, यूकेजी से करेक्शन करे तो मे बी दैट जनरेशन विल बिकम बेटर। बट आई वांट फ्यू पीपल हु विल मेक मॉडल इंस्टीट्यूशंस। मॉडल मतलब ये मेरा हैदराबाद का मॉडल आपका जगह पे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। वी हैव अनएम्प्लॉयड पीपल, लेडीज बहुत सारे लोग हैं, उसका घर पे स्टार्ट कर सकते, ऐसा एक मॉडल बनाया मैंने। वो मॉडल इफ यू कैन, मेरा यूट्यूब पे है, ग्रैंडमा चाइल्ड केयर शिक्षा गुरुकुलम। ग्रैंडमा का मतलब हमारा पुराना विजडम चाहिए, दे वांटेड टू लर्न श्लोकास, वो पूरा पुराना चीज उसके मन में रहना है। उसके बाद एडवांस्ड, अभी चैट जीपीटी तक लास्ट हफ्ते 2 हफ्ते पहले अब किया ना, उधर तक मालूम होना अप टू 3 years। हमारा एजुकेशन का सिलेबस ऐसा है, इट इज टू ओल्ड। आई डोंट थिंक बीटेक कंप्यूटर साइंस को भी चैट जीपीटी में सिलेबस पे नहीं होगा, बिकॉज इट्स ओनली 8 months old। कौन लेके आएगा उसमें सिलेबस पे? सो वी हैव नो रिविजन नहीं है, टीचर्स को भी वो इंटरेस्ट नहीं रहता। मेरा एक बुक है मल्टीमीडिया अडेप्टिव लर्निंग बोल के, आई रोट हाउ टू यूज इंटरनेट फॉर टीचिंग। आजकल हम ये जीमीट, गूगल मीट, वेबिनार बहुत कॉमन हो गया है। दिस बुक आई रोट इन दिल्ली 17 years back। That time there was nobody dreaming about it. There was no internet during that time, mostly it was only CD-ROM। अभी ये CD-ROM नहीं दिखता आपको। That time of CD-ROM I wrote a book, people have to change it to internet teaching बोल के, adaptive learning, e-web and net learning, how multimedia can be used in teaching बोल के। आज का AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 4G, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पूरा एजुकेशन पे इफ यू वांट टू मेक इट हैपन, हमारा टीचर्स को चेंज 100% चाहिए। लकीली आई वाज पार्ट ऑफ नवोदय विद्यालय सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर सम टाइम बैक। आजकल वो डायरेक्टर मेरा नो पहचान वाला था, तो इसलिए बुला रहे थे उसके बाद वो चेंज हो गया, मुझे अभी नहीं है उसमें। Actually, we need to change teachers, actual training चाहिए। Teachers have to become very good। I am sure India will become the great country। एक्चुअली में सर, अगर हम लोग टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मान लिया जैसे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो
गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से कॉलेज का पूरा जो एक तरीके से रेवेन्यू आ रहा है, तो ऐसे में टीचर को भी शायद सफिशिएंट पेमेंट मिलता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उनको भी कंपेयर होते होंगे कि अच्छा आप इतना कमा रहे हो, इससे कम पढ़ा जो इंसान है वो इतना ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कंपेरिजन आ जाता होगा, इसलिए वो थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाते होंगे, इसलिए वो लोग भी उतना अगर मन भी करता होगा उनको पढ़ाने का तो शायद उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते होंगे, या मन ही नहीं करता होगा। अगर कंपेयर करते होंगे कि आपने एमबीए किया हुआ है, आप इतना पैसा कमा रहे हो, ये एमबीए नहीं किया हुआ, ये आपसे ज्यादा कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंपेरिजन भी एक फैक्टर आता है क्या? आपको सैलरी ज्यादा दे सकते हैं। चाइना पे कैसे हो रहा है, हर साल टीचर्स एग्जाम लिखना है, परमानेंट टीचिंग पोजीशन नहीं देता उसको। अभी वेस्टर्न सिस्टम पे क्या है, आप हर साल अपॉइंटमेंट देता, टेन्योर पोस्ट ही देता है, मैक्सिमम परमानेंट नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग मनी इन द यूनिवर्सिटी, देन ओनली दे विल गिव यू सैलरी। इट हैज टू बी कॉम्पिटिटिव। सैलरी ज्यादा दे दो, आप प्रोजेक्ट करो, बुक लिखो, प्राइवेट ट्यूशन ले लो, कुछ भी करो, बट क्वालिटी रहने से आपको पैसा मिलेगा। बट हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है ना, तो क्वालिटी सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बात बोल रहा है मैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के काम किया था मैं। व्हाट हैपेंस इज 3 इलेक्ट्रॉनिक एमटेक का चाहिए हमको टीचिंग के लिए, 2000 पीपल विल अप्लाई। एक्सपेक्टेड सैलरी लिखे तो वो बोल रहा है कुछ भी नहीं चाहिए, 1 साल में सैलरी नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो, मैं काम करेंगे। whom do I appoint? प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे कोई रेडी है बिना पैसा टीचिंग का काम करने के लिए, डेफिनेटली आई विल अपॉइंट देम। वो मेरिटोरियस नहीं है। हमारा मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कोई भी आता है 1000 रुपीज में अपॉइंट करो, बोल के नाम के वास्ते 1000 रुपीज दे दो। टीचर्स आर वेरी लेस पेड। आप खुद बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि आपका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए होता था। इफ आई लुक फॉर अ क्वालिटी टीचर, सप्लाई इज लेस। आई वांट ओनली डिग्री सर्टिफिकेट टू बी शोन। जॉब के लिए डिग्री सर्टिफिकेट की जरूरत तो बस है, उससे ज्यादा मैं टीचिंग प्रैक्टिस उसको नहीं दे रहा है, उसका क्वालिटी इंप्रूव नहीं करने का, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली दे विल बी वेरी लो क्वालिटी टीचर्स। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो ये इवैल्यूएट करना, वी हैव टू मेक ए मॉडल कॉलेज एंड देन शो। एक आईएएस के साथ डिग्री करने का एक कॉलेज मेरा एक ड्रीम है। +1 +2 के बाद 3 साल डिग्री, 1 year 2 years मास्टर्स, 5 साल का एक प्रोग्राम खोल के just prepare them from civil service. If I've got 50 students, if I can make 40 of them into civil service, I'm sure the whole India will look at my institute. ऐसा करना पड़ेगा दिखाने के लिए। बट डॉक्टर जीपीएस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक घूमते रहते थे। मे बी नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा तो मैं खोल देंगे ऐसा एक इंस्टीट्यूट। मैं तो सर यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का आपको बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो भी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, उसमें अगर आप जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, चाहे आप आईआईटी, आईएम, एनआईटी, इन सबको अगर आप छोड़ दो, तो बाकी सारे जगह पर नंबर ऑफ टीचर जो होते हैं पर डिपार्टमेंट वाइज वो 1-2 रहते हैं। जैसे मान लिया आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 फैकल्टी, केमिकल इंजीनियरिंग में 1 फैकल्टी, और स्टूडेंट्स भी कॉलेज नहीं आते हैं, तो एक इस तरीके का सिचुएशन है। अब जो गवर्निंग बॉडी है, जैसे यूजीसी हुआ, एआईसीटी हुआ, ये काफी कुछ उस पर काम भी कर रहे हैं, एनसीटी हुआ, तो ये सारे जो लोग काम करते हैं, तो इसमें भी जो कॉलेज वाले हैं कुछ ना कुछ चालाकी से लूप होल लेते हैं। अभी तो शायद पैन कार्ड जो है कंपलसरी कर दिया गया है कि पैन कार्ड जो है देना है, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ इस तरीके का सिस्टम निकाल लेते हैं और फिर इस तरीके से करते हैं। क्योंकि मैंने मोस्टली कॉलेजेस में पता किया है, तो एक फैकल्टीज हैं। जैसे इंजीनियरिंग में अगर 10 डिपार्टमेंट है तो 10 फैकल्टी। तो ये जो रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, ये लोग काम नहीं करती है कैसे, मतलब ये समझ नहीं पाती है, जानते हुए भी इग्नोर करते हैं इस तरीके से। नो, उसमें भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि ब्राइबिंग रहता है, सर्टिफिकेट देता है। हैदराबाद में ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं
वो कमेटी आते हैं, होटल पे बैठते, कॉलेज भी दिखते भी नहीं, उसको उधर ही बैग देते हैं, पूरा साइन करके दे देंगे वो। ऐसे हमारे पास भी बहुत लोग आता है, आप कॉलेज मत आओ, आपका सर्टिफिकेट दे दो, इस दिन एक कोई भी इंस्पेक्शन के आ रहा है, उसको मीटिंग के लिए आप आ जाइए, हर महीने सैलरी आपका घर पे पहुंचेगा बोलते। हम ऐसा गलती काम नहीं कर रहे, इसलिए पैसा नहीं कमा रहा हूँ। तो you know, if somebody is coming to Dr. TPS like that, there are so many people going to many people like that, right? So I am not totally blaming. India is a big country. उसमें सेंट्रल है, स्टेट है, एजुकेशन पॉलिसीज अलग है, बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स है, सीबीएसई है। आप सोच लिए अभी सीबीएसई, एलकेजी यूकेजी सीबीएसई नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब 9th क्लास से। आप एलकेजी यूकेजी से बोर्ड लिखते हैं सीबीएसई बोल के, कौन पूछने वाला कौन है? एक्चुअली सीबीएसई पीपल आर टीचिंग द होल, और स्कूल्स आर टीचिंग द होल। पेरेंट्स भी नहीं पूछते, टीचर्स भी नहीं पूछते। क्या है सीबीएसई? ऐसे नहीं हो सकता है। सीबीएसई इज ओनली आफ्टर 9th क्लास। उसका सिलेबस भी बोलते हैं सीबीएसई सिलेबस, 6th क्लास सीबीएसई सिलेबस। 6th क्लास में सीबीएसई को सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का बुक कौन बना रहा है? दिल्ली में कोई भी प्रिंटर बना के उसके ऊपर एनसीईआरटी लिखता है। नोबडी इज टेस्टिंग ऑल दिस। तो सिस्टम है बट इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अंडर प्राइवेट कंट्रोल। गवर्नमेंट पे भी उसका एक्चुअली वी शुड हैव a very serious discussion on this। मैं प्रशांत सिंह जी से ऐसे बात करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा 100%, but our aim is only to trigger some parents, trigger some people who may look at it very seriously। Actually independent हमारा गुरुकुल सिस्टम का जैसे अप टू 6th क्लास, मे बी 7th क्लास तक जा सकते, क्योंकि हमारा सिलेबस ऐसा है। 7th क्लास का हमारा लाइफ के बीच में क्या क्या एनवायरमेंट है, हमारा एनवायरमेंट अराउंड मी, माय लाइफ एंड लाइफ अराउंड मी। इफ यू स्टडी दिस 7th क्लास तक, देन 8th क्लास वी नीड टू हैव abstract knowledge, communication skill, mathematical ability, memorizing ability, interpersonal relationship, logical reasoning, analytical skill, पूरा language skills, minimum 5 languages children can learn. Up to 7th class, if we can do this, I am sure our children will become। आप नहीं देखे तो अभी तो देखो, YouTube पे डी स्कूलिंग बोल के है। अमेरिका में पूरा डी स्कूलिंग है, ओपन स्कूल सिस्टम्स, होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज है। इंडिया वी कैन नॉट इंप्लीमेंट बिकॉज पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड। मैं झारखंड पे एक स्कूल पे गए थे, मे बी 2-3 months back। I was talking to 120 8th, 9th, 10th class children, 8th, 9th, 10th क्लास चिल्ड्रन। वो क्लास में एक भी बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, वो एक सिनेमा थिएटर पे जाके सिनेमा देखा है लाइफ में, उसको सिनेमा थिएटर का मतलब भी मालूम नहीं है, वो सुना भी नहीं सिनेमा थिएटर बोल के। सो दैट इज इंडिया। There is a lot of difference between village and the city, but our syllabus एक ही है। You can imagine हाई जियोग्राफी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमारा गुजरात से बंगाल तक है इंडिया, 3000 किलोमीटर 2800 किलोमीटर तक आप देखे तो इतना सारे डिफरेंसेस है लॉकली। दैट इज व्हाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज गिव ए लोकल एजुकेशन विद अ ग्लोबल व्यू। और प्राइमरी टीचर्स, एलकेजी टीचर्स के लिए भी उसका दिमाग चाहिए, उसका आइडिया चाहिए, उसको ट्रेन करना है। So I am only looking at किधर भी 100 LKG, UKG, nursery, grade 1, grade 2, grade 3 टीचर्स को मिले तो I will come and do my volunteer service। उसको रिवैम्प करके ट्रेनिंग करके कर रहा हूं मैं आजकल, वही है मेरा फोकस। I have also teach at the PhD level, highest level, university level, scientist level, collectors also में मेरा क्लास पे बैठा हुआ है। But I like to do this from the young childhood से कैसे करना, that is what I am looking at। grandma, child care, शिक्षा, गुरुकुलम। तो क्वालिटी चेंज करना चाहिए। रेगुलेटरी सिस्टम्स, गवर्नमेंट, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ग्रेट कंट्री, सिंगल सिस्टम से नहीं हो रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट सिंगल, नहीं होता है। बैंक्स आर रनिंग वंडरफुल,
आपका एग्जाम्पल ठीक है, बैंक्स आर रनिंग वंडरफुल एवरीवेयर, बट वी आर नॉट एबल टू मेक बैंक का जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हर एक बैंक एम्प्लॉय हैज टू लर्न कंप्यूटर, बट हमारे टीचर्स दे डोंट हैव टू लर्न कंप्यूटर टू टीच टुडे. वी आर स्टिल इन द ओल्ड ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट चौक. हमारा पूरा पोस्ट ऑफिस चेंज हो गया, रेलवे स्टेशन चेंज हो गया, बैंक्स चेंज हो गया, मिल्क वेंडर भी चेंज हो गया, बट देयर आर टीचर्स हु हैव नॉट चेंज्ड इवन नाउ. सही है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. I am not talking about teachers in cities. I am talking about teachers in the remote villages. I am from a small village, इसलिए मुझे पता है क्या हो रहा है उधर. I also own a school where my family is owning a 100-year-old school. इसलिए मुझे पता है मतलब क्या हो रहा है, बल्कि मुझे पता है. That is why I am saying. ये सर रेगुलेटिंग बॉडीज को ये मालूम रहता है क्या कि जैसे नंबर ऑफ फैकल्टीज का जो रहता है ये 2-4 लोग होंगे या 10-15 लोग मिलकर यूनिवर्सिटी चला रहे थे, ये मालूम रहता है जो बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिशियंस. हर एक स्टेट पे डिफरेंट सिस्टम्स है, डिफरेंट रूल्स है. मैक्सिमम टीचर्स आर इनटू पॉलिटिक्स because they have lot of free time. So if you look at any village, the leaders are mostly either teachers or real estate owners because they both have lot of time in their life. So they are running politics in Andhra Pradesh, politics in Kerala. I know what is being done. And if you go to some colleges or schools, you will see most of them are politically motivated. They have some rapport, they got a job, attendance booth, azan se mil jate hain. Bank, they will not allow you to go out. ट्रांसैक्शन के टाइम पे बीच में यू कैन नॉट गो आउट, बट ऐसा हो सकता है स्कूल पे, कॉलेज पे. द अदर डे आई वेंट टू अ कॉलेज, देयर हैज टू बी एटलीस्ट 10 टीचर्स बट आई हैव सीन ओनली 2 ऑफ देम, रेस्ट ऑफ देम नहीं है. क्यों पूछे तो बच्चे लोग भी नहीं आते हैं, टीचर्स आते हैं नहीं आता है, बच्चे लोग नहीं आता है बिकॉज टीचर्स थिंक दैट स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग, स्टूडेंट्स आर थिंकिंग टीचर्स आर नॉट कमिंग. बोथ ऑफ देम आर शेकन, दे आर हैप्पी बिकॉज बाद में डिग्री मिलना है, सैलरी मिलना है, वो दो ही है ना काम. That's a problem. We can do it very strictly. At least some places we can do it. I'm sure it will happen. Navodaya Vidyalayas are running great because very strict. Because collector is the chairman. Under him it has to run. वो campus से बाहर नहीं जा सकते, बच्चों को बाहर नहीं जा सकते. So they are doing beautiful. All the army schools are doing beautiful because they want. अगर मान लिया कोई भी जैसे प्राइवेट कॉलेज है, some schools are doing very good. My pranams and salutations and best regards to those best institutions, but I am not talking about those good in one few number. मैं बहुत सारे इंडिया का पूरे कोने कोने पे जाके देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ. I went to one of the institutions in Moga, पंजाब पे गया था. 10th क्लास पे बच्चे लोग नहीं है, बीएड के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा है. Nobody is ready to become teachers. But you go to a nursing college full, क्योंकि उसके बाद नर्सिंग के बाद डायरेक्ट जर्मनी जा सकते हो, उसको बीएड के बाद टीचिंग करना पड़ता है, इसलिए. So somebody has to. अभी सर आपका जो प्लान है कि जो स्कूल्स एग्जिस्टिंग स्कूल उसमें आप अपना करिकुलम जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? Yeah, that is what I am doing. मैं वही करना चाहता हूँ. कोई वॉलंटियर्स है, इंडिविजुअल्स है, कोई स्कूल्स है, उसको रिवैम्प करके एज 3 to grade 3 अप टू सीबीएसई को 9th क्लास तक वो गवर्नमेंट का काम है. अप टू 9th क्लास कैसे हो सकता है, ऐसे हमको रिवैम्प कर सकते. उसके थोड़ा वॉलंटियर्स को प्लान करके, सोसाइटी को जोड़ के, ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को सब आके एक बड़ा फैमिली का जैसे, कंबाइंड फैमिली का जैसे बच्चों खेल सकते हैं. और उसके बीच में क्राफ्ट, आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक सब मिलके, मे बी लॉट ऑफ श्लोकास, लॉट ऑफ पुराणास, लॉट ऑफ पुराना हमारा पूरा कल्चर री इम्प्लीमेंट करना है. देन ब्रेन भी डेवलप हो सकता है बिकॉज द नंबर ऑफ श्लोकास, माई मदर टॉट मी सो मच ऑफ श्लोकास. मेरा मेमोरी अभी भी शार्प है, इसलिए हमारे बच्चों लोगों को ऐसे सिखाए तो डेफिनेटली देयर मेमोरी विल बिकम गुड. आई एम श्योर टुमारो दे कैन बिकम एनीथिंग इन देयर लाइफ. वो स्ट्रॉन्ग रहना है, बेसिक एजुकेशन स्ट्रॉन्ग रहना है. आई डोंट वांट डेस्क बेंच नहीं चाहिए, दीवार नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, बैग नहीं चाहिए, बुक्स नहीं चाहिए. पूरा क्राफ्ट, आर्ट,
but conduct an exam by anybody 4th class, they will become international standard. That's my guarantee. And teachers also, not one teacher, the whole village, the whole people who are ready volunteers will be trained to become best teachers under that. वैसा एक अम्ब्रेला बना के थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी स्कूल्स, कम्युनिटी कॉलेज जैसा बनाते हैं ना, वो इग्नू का एक प्लान था, एक वाइस चांसलर कम्युनिटी कॉलेजेस, ऐसा छोटा 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 करके मे बी लेटर ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऐसा होना है, बड़ा कंक्रीट वॉल के बीच में they have teachers classrooms 8th 9th 10th 11th, ठीक है, बट उसके पहले बच्चों खेलना है, लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटी. मेरा घर पे भी मेरा काम किया था ऐसा, नानम बोल के JNAANAM, नानम डॉक्टर TPS, उधर ऐसे ही रहता है पूरा खेल. 10 दिन का कैंप करते थे मैं, एवरीबडी एंजॉयज, बड़े लोग भी आते, छोटे लोग भी आते, बाप, फादर, मदर, टीचर्स, सब लोग एक ही साथ रहता है. इट्स लाइक ए ग्रेट फैमिली. 10 दिन के बाद बच्चे लोग जाते, वो टाइम पे रोते, उतना इंटीमेसी होता है 10 दिन पे. ऐसा कैंप कार्यक्रम यहाँ पर कर सकते हैं क्या? हाँ, बुलाओ, थोड़ा बच्चों को दे दो मुझे, मैं दिखाएंगे कैसे चेंज करेंगे उसको. वही है मेरा काम. मैं अमेरिका में किया, दुबई पे किया, अबू धाबी पे किया, अलाइन पे किया, सऊदी अरेबिया पे किया, केरला में बहुत सारे जगह पे, बीड पे किया था एक बार, अमरावती पे किया, बहुत सारे लोगों पे किया था ऐसा. हैदराबाद पे शिक्षा हॉलीडे प्रोग्राम यूट्यूब पे है. मेरा घर पे बहुत सारे लोग आते थे, बट दैट वाज ए डे स्कॉलर प्रोग्राम. बट बाकी लोग जगह पे मैं ऐसे रेजिडेंशियल प्रोग्राम, केरला पे बहुत सारे जगह पे किया था. मोस्टली इट इज डन इन माय ओल्ड होम व्हिच इज 100-year-old हाउस. ऑल आर वेलकम. जनवरी से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो कोविड टाइम पे पूरा बंद हो गया था. मे बी नेक्स्ट 2024 जनवरी से मैं फिर स्टार्ट करेंगे वो. ऑल आर वेलकम, वेलकम टू माय हाउस. तो इसमें सर आप जो वॉलंटियर बना रहे हैं, हाँ, एक तरीके से अभी तो हर जगह आप खुद जा करके कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कुछ वॉलंटियर की टीम रहेगी, वो वॉलंटियर हर जगह जा करके करें, और जो कुछ लोग ऐसे हो सकता है व्हेन यू बिकम कमर्शियल, when you become institutional. मेरा तरीका वो है, I wanted to prove I can do it. If somebody can do business, I will do my volunteership. मेरा concentration institution बनाने के लिए, वो गट्टा करके कमेटी बना के पूरा ऐसा इंस्टीट्यूशन करने के टाइम पे मैं करे तो मेरा क्यूरियोसिटी, माय क्रिएटिव थिंकिंग, मेरा बुक लिखना, पढ़ना, सिखाना पूरा नहीं होता है. So I don't want to divert into institutionalized program, but I will give idea, work with somebody else, आप चला दो. ऐसे थोड़ा institutions उधर किया था मैं, but I am not into any commercial. अभी तक एक पैसा भी नहीं कमाया. मैं मेरा सोशल सर्विस, मेरा बाकी लाइफ, इसके लिए मैं तैयार है वॉलंटियर काम करने के लिए. तो कभी भी आप ऐसे करें तो डेफिनेटली यू नीड ए institutionalized program, bank account, all programs will become like that. So I only do volunteership. अमेरिका में जाके भगवत गीता पढ़ाया, उधर भी कैंप किया. Some people join together. आप आएंगे बोले तो आते हैं. उधर maybe 6 months I stayed, taught भगवत गीता, कैंप भी किया. एक पैसा भी नहीं कमाया मैंने. वो कुछ भी डोनेशन दिया, वो एक टेम्पल पे डाल के मैं आ गया. एक्चुअली मैं 10 लाख भी कमा सकते थे, बट आई डोंट वांट. मैं बोला नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज इफ आई वांट मनी आई हैव लॉट ऑफ पीपल. मैं प्रशांत जी को कुछ पैसा दे दो बोले थे, पक्का दे देते ना, क्योंकि आप देख लिया है एक आदमी ऐसा है बोल के, मुझे कुछ हेल्प चाहिए बोल के एक बात पूछे तो देने के लिए बहुत लोग हैं. तो व्हाई शुड आई अर्न मनी? बट माई इन्वेस्टमेंट इज माई टाइम, माई इन्वेस्टमेंट इज माई ज्ञान, कुछ एक्सपीरियंस. वो मैं पैसा दे के नहीं लिया. मेरा गुरु को मैं एक पैसा भी नहीं दिया था, दक्षिणा भी नहीं दिया अभी तक, बट उसने बहुत सारे दिया है. सो मेरा है नहीं है, ये नॉलेज मेरा नहीं है, मैं एक्सपीरियंस मेरा नहीं है. गवर्नमेंट में काम किया, बहुत सारे लोगों से बात किया. प्राइम मिनिस्टर का वो मनमोहन सिंह था, मेरा हाथ वो पकड़ रहा है. तो ऐसा कितना रिलेशन था मैं उससे. मुरली मनोहर जोशी को मालूम था, वाजपेयी को मालूम था, पूरा लोग, बड़े बड़े लोग मेरे पास बहुत सारे. अमिताभ बच्चन के साथ मेरा इंटरव्यू था, किधर, ओमान पे, फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल इन ओमान पे फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल डॉक्टर TPS था उधर. वो टाइम पे अमिताभ बच्चन में एक ही साथ बैठ रहे थे.
मेरा इंटरव्यू अलजरा टीवी ले रहे थे। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको, पता है? तो इट इज नॉट फेम, मनी, नॉलेज और हैप्पीनेस, ये पूरा हो गया, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। अभी वो देने का टाइम है। तो वाई शुड आई मेक इंस्टीट्यूशन बनाने मेरा काम नहीं है। कोई भी किधर भी बुलाओ वॉलंटियर सर्विस के लिए डॉक्टर टीपीएस तैयार हूं। मेरा जाने आने का, खाने का, रहने का बंदोबस्त कर दो, बस उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आप एजुकेशन में जो है जो कमियां आपने देखी है, तो उस तरीके से आप एक रिवोल्यूशन के थ्रू उस चीज को सही करना चाह रहे हैं, ताकि जो है आने वाली जो पीढ़ी है भारत की, वो एक तरीके से तैयार हो सके और वो ग्लोबली लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर सके। अभी तो क्या है कि जो लोग हैं बहुत ज्यादा कमजोर हैं, एम्प्लॉयबल नहीं है, और वो ग्लोबली या ग्लोबल लीडर बन नहीं सकते। तो आप वो संभावना जो है लोगों के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं खुद एक इंस्टीट्यूशन बनाया तो एक ही रहता मेरे पास। मैं अभी क्या है, 10 आदमी हम बुला के दूसरा दूसरा जगह पे आप इन्वेस्ट करके, आपको टाइम बना के, आपको मैनेजमेंट के नीचे में मैं अभी कुछ एडवाइजर करके उधर रहते आपको बनाने के पूरा हेल्प करके मैं दूसरा जगह पे जा सकते। सो आई कैन मेक मल्टीपल मॉडल्स। दैट इज वाई आई एम नॉट मेकिंग माई ओन स्कूल। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी बना सकते हैं, बट एक बार ऐसा बनाया तो फिनिश्ड, मैं उधर ही रहना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बना चाहता हूँ। एक तरीके से आप ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे जो मॉडल खुद से क्रिएट हो जाएं इस तरीके से, और वो लोग ग्रो करें। that is what my vision and ambition. इसके लिए सर आप क्या मतलब जो लोगों को देखते हैं, या कैसे एक तरीके से लोगों को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि जो, या कोई ऑलरेडी आप लोग आपके मतलब दिमाग में है कि ये चीजें हमको देखनी है उनके अंदर की ये क्वालिटीज हो, तो हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, उनको मॉडल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, या आप केवल वहां पर 10 15 20 दिन के लिए आप सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे बच्चों को, उसके बाद से फिर आप उनको छोड़ देंगे, या कुछ कंटिन्यूअस सपोर्ट टाइप का सिस्टम बनाना चाहते हैं? सपोर्ट हर साल आ सकते हैं, हर साल आप उसको देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो अभी 2-3 मॉडल ऐसा है तो आई विल मेक दम टू कम्युनिकेट ईच अदर। उधर एक मॉडल है, इधर एक मॉडल है, उसका एक्सपीरियंस वो शेयर करना पड़ता है। एक्चुअली आपको ड्यू स्कूलिंग का, ओपन स्कूल्स का, अमेरिका का प्रोग्राम देखे तो दे हैव ए कम्युनिटी प्रोग्राम, देयर इज ए मेंटरिंग। वो मेंटर दूसरा जगह पे जाके उसको जोड़ के आउटिंग करता है, डिस्कस करता है, क्योंकि वो बच्चे लोगों को सोशल स्किल चाहिए। सो आई वांट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू कम टू केरला, केरला पीपल हैव टू गो देयर। इसलिए आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय 9th क्लास दे हैव ए स्वैपिंग प्रोग्राम। सो इंडिया का दूसरा जगह से इधर तक आके, एक्चुअली कश्मीर में स्कूल उसको कुछ तमिल सीखना है, आई वाज हेल्पिंग दम। एक्चुअली तमिल सीखना है बोल के नहीं है, दे हैव टू कम टू तमिलनाडु एंड देन लुक एट इट। यू हैव टू ट्रैवल। आप श्रीरंगम जाके टेम्पल देखे तो आपको मालूम होता है, केरला का बहुत बड़ा टेम्पल है वो। अनलेस एंड अनटिल आई वेंट टू देवघर, आई डोंट नो व्हाट देवघर इज। मैं काशी जाके देखना पड़ता है। सो पीपल हैव टू ट्रैवल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। वो मिलना, जोड़ना, बात करना, कंबाइंड प्रोग्राम करना, उधर से उधर लोग आना है, डिस्कस करना है, वो भी चाहिए। इसके बाद सी एक्चुअली एजुकेशन टूर बोल के आज बहुत सारे स्कूल्स लेके जा रहा है, क्या कर रहा है उधर भी कॉन्ट्रैक्ट देके किसी को देता है पैसा, वो फ्लाइट में लेके उधर कुछ म्यूजियम देके वापस आ जाते। एक्चुअल सीखना वो नहीं है। यू हैव टू गो टू विलेज, अंडरस्टैंड फार्मिंग, यू हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल देयर, वो पूरा चाहिए। मेरा हॉलीडे प्रोग्राम हैदराबाद पे ऐसे था, वन डे दे विल बी इन ट्रेन, वन डे दे विल बी इन ओल्ड फोर्ट, दूसरा दिन साइंस म्यूजियम पे होता है, तीसरा दिन एक हैंडलूम सेंटर पे, हाउ डू दे मेक क्लोथ्स। आई हैव टेकन देम एवरी प्लेस। एक दिन पब्लिक सर्विस है, मे बी आई टेस्टिंग हैज टू बी कंडक्टेड इन ए विलेज, उसके कैसे आप अरेंज करेंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट काम देके उसको पूरा वॉलंटियर्स बना के उसको पूरा सिखाया मैंने। So that's an effort. So we will give ideas, different part of the country people can do that. That is what is required. चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, और एक तरीके से
ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है? इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था। आई थिंक इट्स योर प्रॉब्लम और माय प्रॉब्लम। सुन रहे आप? नहीं, मेरे साइड प्रॉब्लम, से प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, पता नहीं है। ये नेट इंटरनेट स्लो है, माई साइड प्रॉब्लम है सर। ओके मेरे ओके, साइड तो हाँ इसलिए सुनाई दे रहा है सर अभी। ओके, अभी सुन में रहे जो है हैं? ना अभी ठीक है। नेटवर्क मैं सोचा मेरा प्रॉब्लम है बोल के दूसरा मिशन से भी मैं ज्वाइन कर रहे थे। अभी ठीक हो गया थोड़ा। था, बारिश हो रही बाहर, तो इसलिए जो है नेटवर्क जो है चला गया था। हाँ नहीं, मेरे साइड से प्रॉब्लम सर, इधर बारिश हो रही है ना, तो ओके इसलिए जो ओके, है थोड़ा थोड़ा नेटवर्क जो है स्लो हो रहा है। वी मस्ट मीट सम टाइम वेरी सून। हाँ हाँ, हाँ, मे बी यू कैन की आवाज वीडियो स्विच ऑफ करके बात कर सकते हैं, सिग्नल कट हो रहा है। अभी सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि अभी जैसे ठीक है। फिनलैंड स्कूलिंग के लिए बेस्ट है, और हालांकि मैंने तो उनका एजुकेशन है, ये मैंने पहले नहीं सुना था कहीं, और किस तरीके से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन आने वाले समय में भी लोग इस तरीके से वॉलंटरी एजुकेशन के प्रति जो है थोड़ा सा कमिटमेंट रखें, और वो लोग भी जैसा आप कर रहे हैं कि नेक्स्ट पीढ़ी को लिए हम लोग कुछ कम्युनिटी एजुकेशन बनाए या कुछ इस तरीके से करें, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, या उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि जैसा आप कर रहे हैं ऐसे आने वाले समय में भी लोग इस तरीके से करें? नो एक्चुअली अभी क्या कर सकते हैं, हमारे पास MSW, BSW, सोशियोलॉजी, MBA, एजुकेशन पे TTC, नहीं तो प्राइमरी एजुकेशन BEd, ऐसे करने के बाद भी कुछ भी काम कर रहा है, घर पे बैठ रहा है, नहीं तो मे बी हाउसवाइफ बना के कुछ पूरा घर का काम हो गया, उसके बाद क्या करना है बोल के ऐसे सोच के बहुत सारे लोग रहता है। इफ there is one person who is ready, मुझे कांटेक्ट करने के बाद मैं क्या करते उसको जोड़ के एक सोसाइटी का काम कैसे करना, कैसे जोड़ना, कैसे इंस्टीट्यूशन बनाना, वो पूरा इंफॉर्मेशन देने के बाद उसके साथ काम करके वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 साल पे मिलेगा उसको 100%। उसका पूरा प्रोजेक्ट प्लान में बना के दे देंगे। सो दिस इज व्हाट द मॉडल विच आई एम प्लानिंग टू वर्क। ऐसे करने के लिए मैं तैयार हूं, कोई तैयार है तो जोड़ कर सकते, बात कर सकते, और उसका रिकग्निशन का, इंस्टीट्यूशन का पूरा पेपर वर्क पूरा कर सकते, क्योंकि वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट का काम है। वी कैन टॉक टू द कलेक्टर, वी कैन टॉक टू द रेवेन्यू पीपल, वी कैन टॉक टू द पंचायत पीपल। वो ऐसा करने के लिए पूरा डायरेक्शन सपोर्ट पूरा दे सकते। इफ यू कैन मेक फ्यू मॉडल्स, ऐसा है बहुत लोग बात किया है अभी, पंजाब वो पाकिस्तान बॉर्डर से केरला तक है लोग ऐसे करने वाला, बट अभी हमारे पास मॉडल दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि इट टेक्स 2-3 इयर्स, वो 2-3 इयर्स पे हो जाता है। एक्चुअली ग्रैंड माँ चाइल्ड केयर शिक्षा गुरुकुलम वन मॉडल एक 10 साल पहले किया था, लास्ट कोविड के टाइम पे वाज द स्टार्टिंग, बट इट कुड नॉट टेक अप। अभी यही है राइट टाइम टू स्टार्ट एज अ फ्रेश। पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा आइडियाज कैसा है, और उसमें कुछ डाउट है तो वो भी बाद में बात कर सकते हैं। आई कैन ऑलवेज बी ऑन गूगल मीट और ऑन टेलीफोन और कम टू योर प्लेस, स्टे एंड देन टॉक टू यू एंड देन टीच यू ऑल्सो, वो भी कर सकते हैं। एनी मोड, आप क्या चाहिए वो पूछ लो, हम कनेक्ट करके बात कर सकते, नो इश्यू एट ऑल। वो पूरा वॉलंटियर सर्विस है, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। नहीं सर, तो आपने बताया कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, तो वॉलंटरी है। बस यही मैं जानना चाह रहा था कि ये आगे कंटिन्यू कैसे होगा और प्रोपेगेट कैसे करेगा, बस ये मेरा क्वेश्चन था कि इसको हम लोग आगे अगर बढ़ाना चाहें, या कोई भी इसको आगे बढ़ाना चाहें, तो किस तरीके से कोई आपसे जुड़ करके आगे बढ़ा सकता है,
क्योंकि इंडिया छोटा तो है नहीं, अगर ये मॉडल इतना अच्छा है तो ये पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। तो ये आगे बढ़ेगा कैसे और इनिशिएट कैसे होगा और ग्रो कैसे करेगा, ये क्वेश्चन था मेरा। एक्चुअली ये मंथ भी अगस्त 29 में दिल्ली में एक ऑल इंडिया टीचर्स का वो चाइल्ड केयर अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स का एक ग्लोबल पैन इंडिया मीट है। एक्चुअली ग्लोबल मीट है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहा है। आई एम द रिसर्च डायरेक्टर फॉर दैट ग्रुप। ऐसा बहुत सारे ग्रुप से मैं जोड़ो हुआ अभी तक। आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ टीचर्स। लास्ट 2 हफ्ते पहले भी हैदराबाद पे एक टॉक था, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। माय आइडिया इज गोइंग देयर एंड आई एम टॉकिंग टू पीपल एंड देन गेटिंग इट डन। Anybody who wanted to have this happen, you make your own group and then make it happen at your place. I am doing it from my side. मेरे साइड से मैं कर रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट अभी एक कॉल था, एक आज सुबह 12th 11th 12th 13 14 में संबलपुर पे है, ओडिशा पे। अगेन इट इज फॉर अर्ली चाइल्ड केयर पैन इंडिया टीचर्स मीट के लिए। उधर भी हम जोड़ के कुछ बात करके कुछ किसी को कन्विंस करके करने का ट्रायल कर रहा हूं। इट इज ए न्यू आइडिया। हमारा सिस्टम ऐसे है, बहुत स्ट्रॉन्ग मनी माइंडेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस हो गया है। उसमें चेंज करके न्यू आइडिया देने के लिए इट टेक्स टाइम। इसलिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं कुछ कर रहा हूं, वो भी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रास्ता पे वही रेल पे है। इफ हमारे जैसे कोई भी नहीं करे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल बिकम ए फेलियर। उसके लिए भी थोड़ा पुश थोड़ा पुल कर रहा हूं, वही कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत ग्रेट भी शायद आपके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि देखिए एजुकेशन पॉलिसी तो इसके पहले भी जैसे हायर एजुकेशन में आउटकम बेसिस, क्रेडिट बेसिस इस तरीके के प्रोग्राम बन चुके हैं, सिलेबस है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में जाकर के देखेंगे तो वहां पर फैकल्टी नहीं है, जहां पर 1:15 1:20 का रेशियो होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना ऑनेस्टली ये ज्यादा जरूरी चीज है। एक्चुअली IQAC बोल के एक टीम है कॉलेज पे, दे आर ऑल पेड फॉर दैट प्रोग्राम, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले भी वही है, लोग पैसा लेने वाला है। एक हम हमारे एक लेक्चर को बुलाएंगे, लेक्चर दे देंगे, हमको कुछ पैसा दे देंगे, खत्म। वही कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी टीचिंग इज व्हाट इज दे आर डूइंग। मैं टीचिंग के लिए नहीं है, एक्चुअली आइडिया देने के लिए बात कर रहा हूँ। अदरवाइज एक्चुअल ऑन द ग्राउंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिकली सिखाना है, वही करना है। तो सम पीपल लाइक अभी प्रशांत सिंह जी मेरे साथ बात कर रहा है, क्योंकि वही हम एक आइडिया पे नहीं है तो सम इंटरेस्ट आपके लिए है बोल के कर रहा हूं ना। सो आई एम श्योर somebody will be there like that, somebody will take it up, somebody will pick it up, so they will change maybe some। वो उतना फास्ट से नहीं होता है। मे बी 10 years बैक मेरा आइडिया था, बट 10 years बैक में इतना कॉन्फिडेंस से बात भी नहीं कर सकते थे। सो डेफिनेटली इट नीड्स वो मैच्योरिटी चाहिए, उसको पक्का होने का टाइम रहता ना। नाउ दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि NEP आ गया, सब लोग NEP के बारे में बात कर रहे हैं। किसको भी पता नहीं है NEP क्या कर सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ते है, कैसे करना है, किसको भी मालूम नहीं है। तो व्हेन आवर आइडिया, ओल्ड आइडिया में अभी डस्ट करके पूरा ले रहा हूं, तो डेफिनेटली सम पीपल आर लिसनिंग। इफ NEP नहीं है तो अभी बात करे तो भी कोई भी नहीं सुनते थे, अभी NEP के साथ में बात करे तो कोई भी सुन रहा है ना। सो गवर्नमेंट का भी है। एक तो मुझे लगता है कि लोगों को जो बिहेवियर है वो चेंज करना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये है लोगों को जगाना पड़ेगा। ये दो सबसे बड़े चैलेंज नाम तो है ना TPS, टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स, वो तीनों चेंज करने से भी ये होता है। ये तो सर करेंगे, वो तो जगाना पड़ेगा, क्योंकि है तो सब लोग सब प्रेजेंट हैं, पर जगाना पड़ेगा उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से। बट डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस देख के, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा क्या क्या किया है वो देख के थोड़ा ध्यान देने के लिए थोड़ा लोग तैयार हैं, इसलिए मुझे बुला रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे कैंप किया है, उसके बाद में बात कर रहा हूँ। आइडिया के बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली में क्या किया उसके बाद
हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं अभी तक एक कैंप भी नहीं किया और उसके बाद में कैंप के बारे में बोले तो ठीक नहीं लगेगा ना। वो पूरा रिकॉर्ड भी किया है, पूरा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी है। मैं अमेरिका जाके कैंप करेंगे बोल के नहीं बोले तो नहीं सुनते। मेरा कैंप इधर कोई लोग अटेंड किया, वही लोग अमेरिका पे मुझे बुला के उधर कैंप कर दिया उसके बच्चे के लिए। तो मैं 2 जनरेशन के बात बोल रहा हूँ। मेरा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का डायरेक्टर था वो टाइम पे, मेरा प्रोफेसर मेरा स्टूडेंट बनके मेरे साथ बैठा था, मेरे क्लास सुन के पढ़ रहे कैसे हाउ टू टीच, कौन सुन रहा है, मेरा टीचर था वो पहले। तो दैट आई हैव डन ना, सो डेफिनेटली सम क्रेडिट तो होता है, सो डेफिनेटली समबडी विल लिसन। बस सर इसी चीज के बारे में जानना चाहता, काफी एक तरीके से अच्छा आपका नोबल पर्पस है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग जगेंगे, और नहीं जगेंगे तो आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ, मैं अभी एक घंटे से ज्यादा हो गया ना, आप मेरे साथ एक मॉडल बना सकते हैं पक्का, ऐसा एक तरीके से। सर तो मैं एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं हूँ, मैं तो लॉजिस्टिक कुरियर साइड में भी हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब इज लॉजिस्टिक्स। मेरा एक पेपर भी था, हाउ टू हैव रिटेल बिजनेस, व्हाई इंडिया पे रिटेल इज अ फेलियर बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज नॉट गुड। हमारा टीएन सेशन ने बुक लिखा है, डोंट टेक प्राइड ऑफ, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का पहले सेक्रेटरी था वो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, वो टाइम पे भी बोला था, एटॉमिक एनर्जी के बाद टीएन सेशन बुक लिखा था इंडिया के बारे में, वो टाइम पे वो बोला है, वी डोंट वांट रॉकेट, वी डोंट वांट मून, वी वांट टोमेटो टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 2 वीक्स। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्चुअली लॉजिस्टिक्स कंपनी हैज ग्रेट जॉब टू डू, क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले मे बी लास्ट मंथ टोमेटो का प्राइस 20 रुपया था, रोड पे था, 5 किलो 50 रुपीज पे बेच रहे थे ट्रक वाला, अभी 188 रुपीज है आज अमेज़न पे, मैं लिया आज। अभी हमारा 200 चल रहा है सर, 200। That is what I am saying. So we are not able to see. 1 month back, you go travel in Hyderabad surrounding, people used to throw tomato on the ground. किसी को भी नहीं चाहिए था, क्योंकि we don't know how to preserve it. 1 महीने के लिए preserve करने के लिए तरीका नहीं है हमारे पास. So this is because our education has gone to the public into the roots. We don't know how to preserve it. There are methods, traditional methods है how to preserve it in the farm. मेरा बाप एक farmer था. I am a farmer. COVID time पे I have done only seminar on farming. Not work from home. I said work from farm. सब MNC कंपनी को मैं बोला, don't work from home, work from farm. Fund the farmer, go and stay there, teach them little technology, and your salary is half part you contribute to them. So tomorrow you will get enough money. The logistics company and we can do together. I have got people in Dubai looking for importing items in Dubai, export from India. We will locate what can be exported, have a tie-up, we will get a license in Dubai. Prashant Singh ji, we will do business also. I am also a business consultant. So वो भी कर सकते हैं हम। बीच में सर थोड़ा सा कट गया था, कुछ सेकंड। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है सर, काफी अच्छा सेशन लगा, और मुझे लगता है कि जो भी लोग देखेंगे उन सबको पता चलेगा एजुकेशन के बारे में किस तरीके से और भी चीजें हो सकती हैं, और किस तरीके से हम लोग अपने वैल्यू सिस्टम से जुड़ करके और ग्लोबली हम लोग कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं और एक अच्छा समाज बना सकते हैं, ताकि हम लोग एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। I am so glad and thank you. I should thank Pooja ji and then Prashant ji for this initiative. So much thankful. Some 1 or 2 persons get benefit. मेरा ये हमारा 1.5 hour का एक एफर्ट का सफल मिलेगा, सफल कुछ
कुछ तो मिलेगा, किसी को भी कुछ तो मिलेगा। तो बस सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू आपका, सो आपने मच। समय दिया। और वी आर रियली, मतलब आपके आभारी हैं एक तरीके से कि आपने इतना ज्यादा हम लोगों को समय दिया और प्यार दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।